हाय गाइस, आज हम लोग देखते हैं डायरेक्शन लाइट। डायरेक्शन लाइट के बारे में अगर हम लोग जाने तो डायरेक्शन लाइट होता क्या है, कुछ पर्टिकुलर अगर मैं कहूँ तो डेफिनेशन है, ये आप ले सकते हो कि ठीक है, डायरेक्शन लाइट विच इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर सिमुलेटिंग डायरेक्ट सनलाइट, जैसे सनलाइट के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज ए डिस्टेंट, ठीक है, डायरेक्ट इन्फिनिटी और सन, जैसे मतलब कि आप जैसे सन की जो रोशनी होती है ना, उस पर्पज़ के लिए हम लोग डायरेक्शन लाइट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उनको डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए लेकर अगर देखें तो अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग सॉफ्टवेयर में भी ये डायरेक्शन लाइट होता है। नाम अलग होगा, किसी में डायरेक्ट लाइट होगा, किसी में डायरेक्शन लाइट होगा। ठीक है, जैसे आपका मैक्स में है, माया में है, सॉफ्ट इमेज में है, एलियास में है। अभी धीमे धीमे एलियास को अपडेट करके ऑटोडेस्क में कवर कर दिया गया, तो ऑटोडेस्क माया में ही सब कुछ कवर हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि भाई मुझे डायरेक्शन लाइट में काम क्या होता है, तो अगर मैं इन फ्यूचर अगर मैं लाइटिंग करने जा रहा हूँ, जहाँ पर मुझे बताना है कि मुझे डे लाइटिंग करनी है, डे नाइट सनसेट जो भी लाइटिंग करनी है बाहर का, अगर मुझे एक्सटीरियर की जो लाइटिंग करनी है उसके लिए मोस्टली हम लोगों को क्या यूज़ करना है, डायरेक्शन लाइट। अगर हमारा बेसिक फंडा के लिए तो हम लोग ये समझ पाएंगे। अभी ये जो सन हम लोग समझते हैं भाई सन का यूज़ क्या है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं माया में गया, माया 2023 यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास मॉडल है। इस मॉडल को मैं सिंपल सा पार्ट, फिलहाल में मुझे इसका मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने एक ब्लेंड मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास एक पार्ट है, तो मैं आपको दोस्तों समझाऊँ, जैसे अगर थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको पॉइंट लाइट समझाया था, पॉइंट लाइट में जो मैंने लाइट रखा था, मैं सेम वैसे ही क्या करता हूँ, सेटअप बनाया था, कंट्रोल जी कर दिया मैंने और टॉप पे गया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और मैंने यहाँ से सेट कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे इसका पावर चेंज कर सकते हो। पावर चेंज करने का जो ऑप्शन होता है इंसर्ट होता है, इंसर्ट से आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है, और एक्स प्रेस करोगे तो ये ग्रिड पे स्नैप करना स्टार्ट कर देगा। तो इंसर्ट और एक्स, फिर वापस इंसर्ट प्रेस करो तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मैं रोटेशन दे दूंगा, तो एडिट में गया डुप्लीकेट स्पेशल। ठीक है, डुप्लीकेट स्पेशल में यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे रोटेशन पता है, जिन लोगों को नहीं पता वो यहाँ से ऐसे क्रॉस से कर सकते हैं, वाई में जा रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉपी 5। ठीक है, वाई में कर दिया 60। अगर आपको लाइक डिवाइड करोगे 360 से डिवाइड करो तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। भाई यहाँ पे कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे ये आपका डुप्लीकेट हो गया है। तो फॉर टाइमिंग बेसिक्स मैंने डुप्लीकेट यहाँ पे किया कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है। अभी मुझे यहाँ पे दिखाना ये है कि अगर मैं इन चीज़ों का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मैं किस टाइप से यूज़ कर पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट पे गए, लाइट पे गए, और देन मैंने ऑप्शन दिया डायरेक्शन लाइट। ठीक है, एज यू नो वेरी वेल, जैसे मैंने आपको हर बार मैं कैमरा क्रिएट करना बताता हूँ, तो जैसे क्रिएट किया, कैमरा लिया मैंने यहाँ पे कैमरा, ताकि आपकी एक हैबिट पड़ जाए। पैनल लुक टू सिलेक्टेड, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कैमरा यहाँ पे सेट कर दिया। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हाइट पे चाहिए ताकि मैं यहाँ पे देख सकूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉक बटन कर दिया, स्पेस बार। अभी यहाँ पे मुझे सिर्फ दो ही लेआउट चाहिए था, पैनल एंड लेआउट टू साइड बाई साइड, तो मैं यहाँ पे एज ए पर्सपेक्टिव काम कर सकता हूँ। यहाँ पे लॉक है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास पर्सपेक्टिव। लाइट को मैंने सेलेक्ट किया, पहले लाइट के आइकन को समझो। लाइट का आइकन क्या बोलता है, एक एरो दिखा रहेगा था, मतलब जो अननोन सा अननोन बंदा जिसको नहीं पता ना, उसे पता चलेगा लाइट का एंगल इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं प्रेस करूँ 7 प्रेस किया मैंने, यहाँ पे रोटेशन दिया मैंने, यहाँ पे रोटेशन में यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, 4 वायरफ्रेम, 5 सरफेस, 6 टेक्सचर अगर होगा तो देखिएगा। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई टेक्सचर लगाऊं तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, तो और 7 प्रेस किया तो मैंने 7 पे मेरे पास यहाँ पे विजुअल है। अभी अगर मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ तो रेंडर करने पे मुझे क्या दिख रहा है, माय सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ दिख रहा है। बेस वाले पे अगर मैं देखूँ, मेरे पास बेस वाले में क्या है, अगर मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास बेस में कुछ विजुअल है कि नहीं, तो अगर मैं देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से लॉक है। ठीक है, मैं सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सिर्फ लाइट ही ऑन है, तो इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोगों ने मैनेज करेगा। ऑल ऑब्जेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी सेलेक्ट करो तो होगा। ठीक है, मेक श्योर अनवांटेड चीज़ें मुझे नहीं रखनी यहाँ पे, तो फॉर टाइमिंग मैंने यहाँ पे क्या रखा, प्लेन सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, प्लेन सेलेक्ट किया। अभी हम लोगों ने प्लेन सेलेक्ट क्यों किया है समझो, जैसे मैंने प्लेन सेलेक्ट कर दिया तो मुझे यहाँ पे देखना भाई मेरे पास यहाँ पे रेंडर में दिख क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन। सबसे पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पहले आप लैम्बर्ट या शेडर चेंज करो। कभी भी आप कोई फाइल यूज़ करते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे फाइल में दिक्कत नहीं थी, शेडर में दिक्कत थी। अगर मैं कोई फाइल यूज़ करूँ वहाँ पे लगे, जैसे मैंने आर्नोल्ड का अगर मैंने मटेरियल डाल रखा हो तो उसमें सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको बेसिक्स में आपको पता रहना चाहिए। कंट्रोल ए, एज यू नो वेरी वेल, कंट्रोल ए पे गए हम लोग, यहाँ पे डायरेक्शन पे गए। कलर आप जानते हो, शैडो आपको जैसे यहाँ पे डेप्थ ऑफ शैडो यूज़ कर लो यहाँ पे। ठीक है, 1024। ठीक है, जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम भी कुछ बताया था यहाँ पे कि भाई मेरे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं लाइटिंग के अंदर शैडो, तो शैडो आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे क्या है, जो शैडो होता है वो पैरेलल शैडो होता है, जैसे सन का एक ही डायरेक्शन में शैडो पड़ेगा वैसे ही ये यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे तो देखने के लिए आप ऐसे दिखा सकते हो कि भाई मैंने अगर ऐसे कुछ दिखाया तो मैं ऐसे कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
एक ही एंगल में एक ही डायरेक्शन में आपके शेडो जा रहा है। बेस को थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेस का मैं इतना नंबर दे देता हूँ ताकि मुझे उसका एंड ना दिखे। तो अगर मैंने जो रिसर्च किया है 5000 में वो दिखता नहीं है, तो आप भी कर सकते हो, मेरा रिसर्च का बेनिफिट लो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं बस अभी एंड नहीं दिखेगा और वो एंड दिखता है तो ऑड लगता है। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने रेंडर किया यहाँ पे माया पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइट को सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल ए कर रखा है मैंने यहाँ पे। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे शैडो यूज़ करूँ तो मेरे पास यहाँ पे शैडो दिखना चाहिए। यहाँ विजुअल था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, अभी यहाँ पे विजुअल नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए क्रॉस चेक करें भाई हुआ क्या, राइट क्लिक रेंडर एंड रेंडर में जाके मैंने कैमरे में जाकर रेंडर किया, तो ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ओके चलो, मैंने तो रिसर्च किया, मैंने देखा अभी। वैसे तो यूजुअली मैं अगर लोअर वर्जन यूज़ करता हूँ, जैसे 2022 तक मैंने जो यूज़ किया, यहाँ पे अगर मैं 5000 करता हूँ तो क्या होता है, शैडो दिखता है। अभी मैंने 5000 किया तो इसने शैडो कवर कर गया, मतलब भाई 5000 करने पे ये मना कर देगा शैडो मत लेना, ठीक है। तो डू व्हाट वी डू, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 40 कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे हमारा काम चले, इतने से काम चल जाए। तो उससे ज़्यादा बड़ा प्लेन पसंद नहीं है। माया 2023 में, याद रखना मैं वर्जन बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि माया 2023 में उसे बड़ा स्केल ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए वो शैडो गायब कर दिया। बाकी ठीक है, ऐसे काम करता है, हर जगह काम करता है, ठीक है। तो जब नए नए सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करते हो तो उसमें आपको कुछ क्रिटिक्स भी मिलते हैं, कुछ उसके आप यूज़ करते हो उसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें भी मिलती हैं, तो वही पार्ट है। अभी मुझे शैडो को थोड़ा सा ब्लर करना है तो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, जिससे मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकूँ। तो यूजुअली देखा जाए तो मैं जो बाहर के जो शैडो है, शैडो को कैसे मैनेज कर रखा है, शैडो का इम्पैक्ट कितना सॉफ्ट हो गया। पहले कैसा था, अगर आप यहाँ पे क्रॉस चेक करके देखोगे, ये कोई सेव किया मैंने यहाँ पे, फिल्टर को अगर आप देखोगे तो मैंने 2 कर दिया, तो 2 पे कैसा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ क्रॉस चेक कर देखो, देख रहे हैं सॉफ्ट एंड स्मूथ। यहाँ पे जो मैं बस रफनेस है इसको मैंने 2048 कर दिया और हार्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसको मैंने कर दिया 8, तो और ये सॉफ्ट कर देगा। तो बेसिक सा पार्ट है। कुछ शैडो का भी हम लोगों ने पार्ट देख लेंगे भाई, मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मेनली अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मेरे पास जो डायरेक्शन लाइट जो काम कर रहा है वो यही काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे क्या एक बेसिक सा पार्ट जो हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं, कैमरा मैंने लगा, मुझे कैमरे से बेटर मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो मैंने यहाँ पे किया। या अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो कैमरा को अनलॉक करके मैंने यहाँ पे क्या करना है, सेम चीज़ बेसिक सा फंडा आपको ये समझ में आना चाहिए भाई, मुझे अगर कोई भी काम करना है तो मैं ऐसे कुछ करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बैलेंस करना, आपको सीन को थोड़ा सा मैनेज करना है, ये आपको कोशिश करना है कि आपका इम्पैक्ट और आउटपुट बढ़िया दिखे। तो आप ऐसे करके मैनेज करोगे तो आपका डायरेक्शन लाइट का इम्पैक्ट बढ़िया दिख जाएगा। देखो अभी एंगल मेरे पास इधर से है, ठीक है। लाइट किधर से करना चाहते हो ये भी देख लेना। ये देखो मैंने यहाँ पे अनलॉक कर दिया, यहाँ पे मैंने कहा भाई काम कर, लाइट इधर से, तो लाइट का आइकन कभी भी किसी चीज़ को अगर आप हाईलाइट करते हो समझाते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई आपका लाइट का आइकन किधर है, शैडो किधर से ज़्यादा अच्छा विजुअल है, ठीक है। हमारे ऑडियंस को कैसे वो चीज़ों को फुलफिल कर सकता है, लाइक प्रॉपर चीज़ों को देखें, कन्फ्यूजन ना हो, तो ऐसे करके हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। देखो मैं शैडो और भी कुछ कर रहा है, हो सकता है मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे देखना है कि मैं बस शैडो का पार्ट भी दिखे। और जैसे यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे लाइटिंग गए 2 साइड शैडो दिख रहा है, यहाँ पे 7 प्रेस कर दिया, तो अभी फिलहाल में देखो कभी कभी ऐसा होता है वो दिखना है और नहीं दिखना, तो भी ऐसे करके मैं चीज़ों को विजुअल करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे इमेज में हमें दिख रहा है कि शैडो का जो एक पैरेलल शैडो जो जा रहा है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, जो एक सिंपल डायरेक्शन लाइट में होता है। अगर मैं आपको इसके बाकी एग्जांपल बताऊँ, जैसे बाकी एग्जांपल हम लोगों ने देखा जब पॉइंट लाइट के देखा था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा पॉइंट लाइट में कैसे आपका लाइट का इम्पैक्ट कैसे दिख रहा है, अलग अलग चीज़ों को दिख रही है यहाँ पे बस। तो वहाँ पे चीज़ों में थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है। तो अगर मैं स्पॉटलाइट में यूज़ करूँ तो मेरे पास अलग इम्पैक्ट देखेगा, और जब मैं डायरेक्शन लाइट में यूज़ करूँ तो अलग इम्पैक्ट देखेगा। तो अगर मैं बाहर के लिए अगर यूज़ करता हूँ तो आपके लिए डायरेक्शन लाइट ज़्यादा बेटर है, जो वर्क करेगा एज ए सन, ठीक है। तो डायरेक्शन लाइट का आपको यही यूज़ होता है।